श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में स्वर्ण प्रभा यक्षिणी मंत्र और यक्षिणी को प्रत्यक्ष करने का विधि विधान प्रकट करने का उनका एक बहुत दिव्य साधना के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत गुप्त साधना है, शक्तिशाली साधना है, इतना कठिन नहीं, बहुत सरल भी साधना है। और आप लोगों को अगर स्वर्ण प्रभा यक्षिणी साधना की पूरी जानकारी विधि विधान मंत्र सहित प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखना है विदाउट स्किप किए हुए। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा स्वर्ण प्रभा, जो कि सोने की जो आभूषण होता है सोना, उससे मिलता जुलता नाम है। तो आपको इसमें धन की जो है बढ़ोतरी, जो धन का भंडार है, वो तो आप लोगों को वीडियो में आखिरी तक बने रहोगे तो समझ पाओगे क्या होगा, कैसे होगा आखिरी में तक, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, घंटी को ऑल पर क्लिक कर देना है, शेयर कर देना है और अपना विचार कमेंट करना है। और हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैनल को फॉलो करें और अनेकों प्रकार के वीडियो हैं, जानकारी देखें। अगर आधा हकीकत आधा फसाना से हटकर सत्य गुप्त जानकारी, प्राचीन काल की अलौकिक विद्याएं जो कि गुप्त होने के कगार पे लगी हुई है, वो जानकारी मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बताया करता हूँ, जो कि गरीबों को जन कल्याण हो सके और आप दूसरे के पास, जिन लोगों को ये सब मंत्र की ज़रूरत है, उनके पास पहुँचाएँ। क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट जानकारी कोई नहीं बताता है, सही सटीक से कोई मार्गदर्शन नहीं करता है, कोई मंत्र विधान सही ढंग से नहीं बताता है, कहीं उधर की बात उठाकर कहीं इधर का बात उठाकर बता देते हैं, ठीक है। और आप लोग स्कैम फ्रॉड से बिल्कुल सावधान रहना है, किसी को पैसा नहीं देना है ऑनलाइन तंत्र मंत्र का प्रयोग से, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये मेरे विरुद्ध है, ठीक है। आपको पहले किसी गुरु को आजमाना चाहिए, किसी गुरु को देखना चाहिए कि वास्तव में वो गुरु योग्य है कि वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट वीडियो बना रहा है, दूसरे की बातें उठाकर डाल रहा है, ठीक है। हमारा चैनल, हमारा मंत्र सब कुछ दूसरा कोई चोरी कर लेता है, इसीलिए मैं मंत्र लिख कर नहीं देता हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलने से मंत्र भी लिख कर दे रहा था, फिर भी चोरी कर लिए। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जो ये स्वर्ण प्रभा यक्षिणी है, मैं आपको बता दूँ, इसके शरीर से एक अनोखी गंध निकलती है, जो कि वो जो गंध है, जो सुगंध बोले तो वो आपको कहीं पर न, धरती मानव जीवन यहाँ धरती संसार में वो आपको मिलेगा ही नहीं, स्वर्ग लोक का ही गंध होता है, ठीक है। और जो उस गंध से किसी भी देवी देवता या कोई भी स्त्री पुरुष बहुत जल्दी सम्मोहित कर लेते हैं, उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है, वश में हो जाते हैं खुद को। जो पुरुष या स्त्री या देवी देवता कोई भी, जो गंध निकलता है, खुशबू निकलता है उनके शरीर से, स्वर्ण प्रभा यक्षिणी से, ठीक है। और यह आपको जो यक्षिणी है हर एक प्रकार से कार्य करती है, हर एक इच्छा आपकी पूरा करती है। ये जो यक्षिणी है, यक्षिणी बहुत सुंदर है, सौम्य रूप से है, सरल स्वभाव की है और 16 साल की एक युवती के रूप में सुंदर वस्त्र पहने सुजत्तित रहती है, सजी रहती है और सदैव युवा रहती है। यानी 16 साल 18 साल के बीच में एकदम सुंदर सौम्य रूप वाली, एकदम सरल स्वभाव की 16 साल की एक सुंदर से सुंदर वस्त्रों में और चेहरों में एक स्त्री, जो कि स्वर्ग लोक की होती है, ठीक है। और स्वर्ण प्रभा जो यक्षिणी है, अपने शरीर से जो उसके पास सुनहरे रंग होते हैं, जो बाल होते हैं, जो उनके पास आभूषण होते हैं, वो सब बहुत अद्भुत आकर्षण वाली चीज़ होती हैं, जो कि जब ये साधना आपकी संपन्न हो जाती है तो वो आपके पास ही छोड़कर चली जाती है, ठीक है। आपको हम बता दें, कोई भी आपका इच्छित कार्य है वो पूरा हर कर देगा। वो जो यक्षिणी आपका, जैसे कि कर्ज हो गया है या कोई दुश्मन हो गया है या कहीं पर विजय प्राप्त करना है जगह ज़मीन में, या तब फिर आपको किसी के ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग किया करा गया तो बिजनेस बहुत लॉस में चले गए हो, करोड़ों में लॉस में हो, सीआर की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत अत्यधिक परेशानी आ गई है, जो कि आपको जीना दुश्वार हो गया है, जो कि आपको मारे मारे फिर रहे हो, आपका कोई पूछ नहीं रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, अंधेरे में पड़ गए हो,
तब ये साधना करना है। ये साधना कर लेने के बावजूद धन, ऐश्वर्य, सुख, सुख तो बोले राज सुख, मुकदमा में विजय प्राप्त करना, शत्रु पर विजय प्राप्त करना, हर सुख प्रदान करती है ये छड़ी साधना जो है लक्ष्मी साधना से अधिक महत्वपूर्ण होती है। पता है आपको क्यों? क्योंकि यक्षिणी साधना के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, यक्षिणी से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना से तो जो हम बात लाने वाले हैं साधना, इसका तो मेन 5 उद्देश्य है। समझ रहे हो कि नहीं आपको? 5 उद्देश्य क्या क्या है, ध्यान सुनिए। मतलब उद्देश्य तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन आपका जीवन का सांसारिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो मेन उद्देश्य है साधना करने का, ये जो अभी मैं 5 चीज़ बताने वाला हूँ, ये आपको होता है पूरी और अदर और होता है, लेकिन ये जो मेन है ये है। ठीक है, पहला काम आपको कि आपको कोई साधना वाधना जैसे आने वाले टाइम पे करते हो, तो कितनी भी जटिल से जटिल साधना हो, वो अनुष्ठान आपको जैसे नहीं पूरी हो रही है, तो ये साधना कर लेने के बाद वो साधना आपको पूरी होने लगती है। ठीक है, और ये साधना आपको कोई भी कर सकता है। यह साधना आपके लिए बहुत अधिक समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ता है और इसमें साधना में बहुत जल्द ही आपको सफलता प्राप्त हो जाता है। और यह साधना अत्यंत सफल, बोले तो कलयुग में जो साधना होती हैं बहुत समय लग जाता है शक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन करने में, लेकिन ये स्वर्णप्रभा यक्षिणी साधना बहुत जल्दी अत्यंत सफल, मतलब बहुत प्रभावशाली, बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली, तुरंत शक्ति का चमत्कार देखने के लिए तुरंत फल देने वाली ये स्वर्णप्रभा यक्षिणी मानी जाती है। ठीक है, और जो ये यक्षिणी साधना है, साधक को कभी भी किसी प्रकार के हानि नहीं होती है, लाभ भी होता है। अगर लाभ नहीं हुआ तो हानि बिल्कुल नहीं होगी। माना कि यक्षिणी साधना जो है पूर्ण करने के बाद आपको यक्षिणी को सौम्य में जीवन भर साधक को तो बस में रहती ही है, लेकिन उसका इच्छित पूरा कार्य भी करती है। अगर आपको ये साधना गलती से असफल हो गई या कुछ गलती हो गई, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का नुकसान आपको ये यक्षिणी नहीं पहुंचाती है, ना आपके परिवार के, ना आपको। ठीक है, और ये जो यक्षिणी है बता रहा हूँ आपको, बहुत सुंदर वस्त्रों के साथ आती है और भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से, और आपको हर एक प्रकार से आपसे मुलाकात ये करती है, दृश्य रूप से भी अदृश्य रूप से भी। ठीक है ना, और ये यक्षिणी जीवन भर साधक के, जो स्त्री है या पुरुष है, जो आज्ञा देगा वो यक्षिणी पालन करेगी, जीवन भर पालन करेगी। जैसे ही यक्षिणी को आदेश मिलता है, साधक को जो भी चाहिए यक्षिणी उसे बहुत जल्दी दे देती है, बहुत जल्दी प्रदान करती है। ठीक है, धन हो गया, ऐश्वर्य हो गया, वस्त्र हो गया, स्वर्ण हो गया, शारीरिक सुख हो गया, मानसिक संतुष्टि हो गया, अनेकों प्रकार के आपको गुण, विद्या, रहस्य, स्वर्ग लोक की, देवलोक की जो वहाँ का गुप्त विद्याएं हैं, वहाँ का स्थान है, वो सब आपको सैर कराती है, दिखाती है, अजीब गजीब सी विद्या सिखाती है। इस पेड़ पौधे से ऐसा होता है, जैसे एक वनस्पति विज्ञान होता है ना, उस प्रकार से होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ करोगे तो ये दवा काम आएगा, इसका जड़ ऐसे मिलाकर करोगे तो वैद्य प्रकार के भी आप बन जाओगे। और दूसरे के बारे में कुछ भी अगर जानकारी चाहिए, अदृश्य बातें, तो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये यक्षिणी जो है हर टाइम साधक को सलाह के रूप में रहती है और सलाह के रूप में मार्गदर्शन करती है। अगर साधक ऊपर कोई संकट आने वाला है तो वह समय से पहले ही संकेत देती है और आपको बता देती है। यक्षिणी जब सिद्ध हो जाती है तो साधक को शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों प्रकार की संतुष्टि प्रदान करती है। और यक्षिणी जो है साधक को प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो इस यक्षिणी की हम बात कर रहा हूँ, एकदम खुली आँखों के नज़रों से, अपने आँखों से देख पाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी प्रकट, खुली आँखों से देख पाओगे। और ये यक्षिणी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, ये बात ध्यान रहे आपको। और कोई साधना तामसिक होती हैं जो कि आपको उल्टी सीधी चीज़ें जीवन में करनी पड़ जाती हैं या विसर्जन करना पड़ जाता है, लेकिन इस साधना में ऐसा कुछ नहीं है, सात्विक साधना है। ठीक है, अगर
ये साधना हमने बताया किसी कारणवश ये साधना अगर असफल भी हो गई ना, तो आपको हानि किसी भी प्रकार की नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि ये साधना जो हम बता रहे हैं तो पहली बात कि पहली बार में ही सिद्ध हो जाती है, एक ही दिन में, ठीक है। और ये साधना आपको दीपावली को, अमावस्या को, या तब फिर ये दशहरा को करनी चाहिए। अगर दशहरा का कर रहे हो तो दशहरा बीत जाने के बावजूद अगले दिन करना है। अमावस्या के कर रहे हो साधना तो अमावस्या को बीत जाने के बावजूद अगले दिन करना है। दीपावली को साधना कर रहे हो तो दीपावली को बीत जाने के बावजूद अगले दिन ये साधना करना है। इसका साधना का विधि इस प्रकार से है, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। जिस दिन मेन मुहूर्त है उस दिन को क्रॉस कर कर आपको ये साधना करना है, उसी दिन नहीं करना है। दीपावली हो या दशहरा हो या अमावस्या हो, यही इसका 3 मुहूर्त है साधना करने का, ठीक है। और इसमें 1 लोटा का जल लगेगा। वो जो लोटा होगा वो तांबे का होगा, तांबे का या पीतल का ले लेना है, ठीक है, या चांदी का हो। अब उसका लोह स्टील नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, हो गया। लोह स्टील प्लास्टिक का लोटा ना हो, किसी भी धातु का 1 लोटा जल। कुमकुम लेना है, केसर लेना है, बिना टूटा हुआ चावल लेना है, हल्दी लेना है, ठीक है, अगरबत्ती लेना है, धूप बत्ती लेना है, फूल लेना है, मीठा लेना है। ये सारी सामग्री आपको लेना है, ठीक है। यक्षिणी माला जो है, आपको जो मंत्र आप जाप करेंगे वो मंत्र भी आपको आप बताएंगे। सबसे पहले आपको इसमें स्फटिक की माला लेना है, जो माला मंत्र का जाप करना होगा, ठीक है। पहले आपको पीला वस्त्र पहन लेना है और पीला आसन लगा लेना है। और जो दिव्यांगना स्वर्ण प्रभा यक्षिणी है, इनकी सिद्धि गुटका चाहिए, ठीक है, और स्वर्ण प्रभा यक्षिणी यंत्र, ये 2 सामग्री चाहिए। और ये साधना जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा सामग्री में, मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी उनके पास मेरा कुरियर पहुंच जाता है, जो लोग ऑर्डर करते हैं उनको पता है, ठीक है। और ये साधना रात्रि 10 बजे के बाद से, यह साधना आपको पीले या लाल कलर का आसन पे बैठ करके शांत मन से बैठ जाना है रात्रि 10 बजे के बाद से, ठीक है। शांत मन से, मन में कुछ नहीं विचार लाना है। सबसे पहले रीढ़ हड्डी सीधी करेंगे, 4-5 बार गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। व्यायाम करेंगे। कुछ नहीं आता है तो ताली बजाना है स्लो मोशन में, ज़्यादा तेज नहीं, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रहे, ये साधना आपको रूम के अंदर भी कर सकते हो, रूम के बाहर भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर साधना कर रहे हो वहाँ पर साफ सफाई का अति अनिवार्य है। और यहाँ पे कर रहे हो कोई आपको विघ्न न डाले, वहाँ पर कोई परेशान न करे। और आपको जितने दिन तक साधना करोगे किसी को बताना नहीं है, ना साधना के बारे में ना अनुभव के बारे में, ये बात आपको ध्यान रहे। और जहाँ पर कर रहे हो रूम के अंदर, तो वहाँ के आसपास में लैट्रिन वगैरह ना हो, रूम के अंदर किसी का फोटो प्रतिमा वगैरह ना हो, मरे हुए व्यक्ति का या देवी देवता का, किसी पशु पक्षी का। रूम में पूर्ण रूप से कचड़े ना हो, गंदगी ना हो, ज़्यादा कूड़ा कबाड़ ना हो उस रूम में। साफ सफाई से पूर्ण रूप से साधना करना है, ठीक है। शांत मन से बैठ जाना है, प्रणाम करना है, व्यायाम करना है, लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। ये करने से आपको पता है क्या होता है, आपको जब यह प्रयोग करते हो तो जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं उनसे जुड़ने में आप सक्षम हो जाते हो, उनसे कनेक्ट होने में सक्षम हो जाते हो। क्योंकि आपको जब ये ताली बजाओगे या लंबी सांस लोगे या छोड़ोगे या तब फिर रीढ़ की हड्डी सीधी कर कुछ देर तक का ध्यान करो, तो इससे आपको रिलैक्स फील होता है। और प्लस आपके माइंड से जो नेगेटिव विचार होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। समझ रहे हो आप लोग। तो सामग्री के लिए आपको कुछ गुलाब के फूल भी ले लेना है और फूल की एक माला भी लेना है, ताकि जब यक्षिणी जाए तो उसको गले में माला पहना दे आप, और उससे वचन ले ले जीवन भर आपके अधीन रहे, ठीक है। जो आप आदेश दो वही वो करे। साधक को अपने गले में या दाहिने हाथ में, ठीक है, जो साधना आपका समाप्त हो जाएगा तो जो यक्षिणी गुटका है ना, वो अपने भुजे में या गले में धारण करना है। साधना समाप्त हो जाने के बावजूद ये ध्यान रहे आपको, एक तांबे के पात्र का या तब फिर किसी भी पात्र का प्लेट लेना है या थाली ले लेना है। उस पर केसर से लिखना है आपको श्री, ठीक है, केसर से लिखना है श्री। और जो स्त्री हो या पुरुष जो भी साधना कर रहा है वो अपने शरीर पर जरा से थोड़ा सा इत्र भी लगा लेना है। श्री लिखने के बावजूद जरा से शरीर पर इत्र लगाओ अभी आप, ठीक है।
और फिर ज़रा से फूल वहाँ पर रखो। एक चौकी बनाना है, पीला चावल बिखेरना है और एक यक्षिणी फोटो रखना है, सुंदर स्त्री का और यंत्र रखना है और प्लेट बाजोड़ पे रखेंगे, पीला चावल का बाजोड़ बना देंगे और चौकी पे पीला वस्त्र पहले बांध देंगे और एक लोटा जल वहाँ पर रखना है, चौकी पूरा विधिवत से, ठीक है। चौकी बनाया, जल रखा, फूल रखा, इत्र छिड़का, अगरबत्ती जलाया, धूप बत्ती जलाया और अपने को खुद को तिलक किया आपने, ठीक है। और दूध से बनी हुई मिठाई रखा आपने। अपने हाथ से मिठाई बनाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि दुकान का थोड़ा कम अच्छा होता है। साधना में जरा से साधना वाली बात होती है, तो अलग बात है ना। तो आपको फूल रखना है और दूध से बनी हुई मिठाई भोग देना है और एक तेल का दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और उत्तर की दिशा आपको मुख होकर के बैठ जाना है, ठीक है। और रात्रि 10 बजे जब आप रिलैक्स हो जाएंगे, गुरु को ध्यान करेंगे और इष्ट देव को ध्यान करेंगे, कुल देवी को ध्यान करेंगे, कुल देवता को ध्यान करेंगे। बोलना है कि मैं स्वर्ण प्रभा यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ। मैं सभी देवी देवता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जाने अनजाने में जो भी गलती होती है आप उसे माफ़ करें और अपना दैवीय शक्तियाँ से हमें सुरक्षा प्रदान करें, मेरे साधना में सफलता का प्रदान करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है। जब आपको इसमें उत्तर की दिशा मुँह कर कर बैठ जाना है और रात्रि में आपको 21 माला मंत्र की जाप करना है, ठीक है। 21 माला मंत्र की जाप करना है और 14 दिन तक के आपको साधना करना है। और 21 माला मंत्र जाप करने से पहले शिव भगवान को साक्षी बनाना है कि हे देव देवाधि, आप आज स्वर्ण प्रभा यक्षिणी साधना करने जा रहा हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, या तब फिर जिस दिन साधना करने वाले हो उस दिन शिव मंदिर में भी आप घूम आए, ठीक है। फिर आपको गुरु मंत्र 1 माला जाप करना है और फिर आपको जो करना है संकल्प लेना है कि मैं 14 दिन तक के 21 माला प्रतिदिन मंत्र की जाप करेंगे। इसी टाइम वक्त पे प्रतिदिन एक ही टाइम पर साधना करना है। और आपको ऐसे नहीं लेना है संकल्प, सबसे पहले अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और जहाँ पर जगह बैठे हो वो आपका मोहल्ले एरिया ज़िला का क्या नाम है वहाँ का नाम और समय डेट बोलेंगे कि मैं इनका पुत्र हूँ, मेरा नाम यह है, मैं इनका बेटा हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि 14 दिन तक के प्रतिदिन एक ही समय 21 माला मंत्र स्वर्ण प्रभा यक्षिणी का जाप करूँगा। और इतना बोल कर ज़मीन पर सारा सामग्री छोड़ देना है। हाथ में क्या सामग्री लेना है? 1 का कॉइन लेना है, जल लेना है, अक्षत लेना है, फूल लेना है और दीपक लेना है, ठीक है। और आपको जो 14 दिन तक के है, जो प्लेट में आपने श्री लिखा है उसको टच नहीं करना है दूसरे दिन, ठीक है। और खाली फूल बदलना है और थाली को नहीं टच करना है, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है। ओम एम श्रीम ह्रीम दिव्यांगना आगच्छ सिद्धिम देहि देहि फट। मंत्र आपको होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा, ठीक है। मंत्र जाप हो जाएगा तब आपको प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन से अनुभव होना स्टार्ट हो जाएंगे। मधुर मधुर आपको सुगंध, या तो फिर आपके पास चूड़ी की आवाज़, या तो फिर आपके पास अचानक तेज़ी से प्रकाश बढ़ जाना, या तो फिर आपको हवा का झोंका लगना, या तो फिर आपको किसी को टच करने का, या तो फिर आपके पास साधना करते टाइम पर सुनहरे सुनहरे एक एक बाल, बड़े बड़े बाल, स्त्री का बड़े बड़े बाल और चमकीले बाल और सुनहरे बाल आपके सामने दिखाई पड़ना, एकदम दृश्य रूप से दिखाई पड़ना। स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के जो कि अदृश्य अनुभव आपको दिखते हैं और दृश्य रूप से भी दिखते हैं और स्वप्न में भी देवी दर्शन देती है। 3-4 दिन बीत जाता है तो, लेकिन आपको पूरा 14 दिन करना है। और जब यक्षिणी आ जाती है तो आपको उसके गले में माला डाल देना है और आपको उससे जीवन भर साथ रहने के लिए वचन ले लेना है। और उनको दोबारा बुलाएंगे कि आप कैसे हो भी उनसे पूछ लेना है। और आपको कभी उनसे बात करना है, बीच में कभी भी बात नहीं करना है, सलाम दागे कुछ नहीं, मंत्र जाप करना है दीपक पे ध्यान करते हुए। और मन में बीच में आपको नियंत्रण नहीं तोड़ना है। सबसे मुख्य बात आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जब आप साधना कर रहे होंगे, जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपको बीच में मन में गलत विचार नहीं आनी चाहिए। और साधना के दौरान में कुछ भी अनुभव होता है, मंत्र जाप करना नहीं बंद करेंगे और अपना साधना अनुभव का किसी से दूसरे को नहीं बताएंगे। यह साधना किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको करना है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, जब साधना चलेगा तो आपको किसी भी प्रकार का नशा पत्ती या तो फिर मांसाहारी या तो फिर सर्वाहारी वैसा कुछ नहीं खाना है। आपको मीठा खाना है और
चावल हल्का भोजन ग्रहण कर कर साधना में बैठना है और 24 घंटे में एक ही बार साधना भोजन ग्रहण करना है। 14 दिन तक के 24 घंटे में एक ही बार। और यह साधना करने से पहले अगर आप इस साधना में कामयाबी चाहते हो तो मेरा कहना है कि आप कम से कम 3 से 4 दिन पहले ही आप जो है इसमें त्राटक यानी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हो ना, डायरेक्टली आप साधना उठाकर करने लगते हो तो उसमें क्या है, ध्यान भटकता है। और जब ध्यान भटकता है ना तो आपको उसमें गलत विचार माइंड में या अनेकों प्रकार के बाहरी सोच आ जाती हैं माइंड में, तो साधना में नाकामयाबी दिलाती है। और उसको ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये गलत माइंड, आप कितना भी सोचो हमारे माइंड में नया विचार, लेकिन वो आने ही लगता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो आपको त्राटक यानी मेडिटेशन 3 से 4 दिन पहले स्टार्ट कर दोगे तो वो आपको ध्यान जो है एकाग्रचित करके रखेगा, तो आपको जरा से एक्सपीरियंस आ जाएगा मंत्र जाप करने में, ठीक है। त्राटक गुरु जी कैसे करेंगे? त्राटक कई प्रकार के होते हैं। अब आप त्राटक का तो किसी एक के ऊपर टकाटक देखना, उसी को त्राटक करते हैं। मतलब आपको शांतिपूर्वक सुबह में 4 बजे भोर में या तो फिर रात्रि को आधे घंटे समय निकाल कर दीवार पे कोई बिंदु लगाकर या तो फिर आईना लेकर अपने खुद को तिलक लेकर के दोनों आँखों की नज़रों एक जगह गड़ाकर देखना कुछ समय तक के, प्रतिदिन आधे घंटे 3 से 4 दिन करें तो आपको अच्छा होगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है त्राटक। और यह जो साधना है, जब आपका वचन हो जाएगा तो आपको इससे कोई गलत कार्य माइंड में सोच कर या तो फिर आपको खुशी होकर आप भी बहुत लबालब होकर या तो फिर आपके प्रति या क्षणिक के प्रति या तो आप उसके मन में, आपके मन में ऐसा विचार नहीं लाना है आपको कि वो कैसा है, ऐसा मैं करूँगा वैसा करूँगा। मन में गलत विचार गंदगी नहीं फैलाना है, नहीं तो रुष्ट होकर चली जाएंगी, आपको हानि तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको ये साधना किसी को बताना नहीं है। और दूसरी बात कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को जन कल्याण करना है। और दूसरी काम आपको जो ये क्षणी है, जन कल्याण जब करेंगे आप दूसरे के तो ये खुश होगी। जब खुश होगी तो आपको जो बिन मांगे वो मिले, जो आपको कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। इससे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है जब दूसरे का आप जन कल्याण करना स्टार्ट कर दोगे। इससे गलत कार्य या मन में गलत विचार लेकर बिल्कुल साधना नहीं करना है। साधना सिद्ध होने के बावजूद भी गलत नहीं सोचना है। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी गलत क्या होता है, गलत मैं कुछ नहीं कराऊंगा। गलत बहुत चीज़ होती हैं, छोटी छोटी बातों पर आप उससे अच्छे से आइडिया लोगे कि ऐसा वैसा करना है, उसको वशीकरण करना है, उसको स्तंभन करना है, उसके मन के बारे में जानना है। ये सट्टा का नंबर पता मिल जाए या तो फिर लॉटरी का नंबर मेरे को मिल जाए, ये सब आपका क्या है, मन में लालचपन है और बर्बादी का रास्ता है, ठीक है। जन कल्याण के लिए जितने में उतने में खुश रहो और आगे का मार्गदर्शन ये छड़ी आपको अपने आप ही कर लेगी जब ये साधना कर लोगे। क्योंकि आप जिस शक्ति का साधना कर रहे हो वो आपको परीक्षा उसी प्रकार से लेती है। क्योंकि पता है आपको, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड रखता है कि आपको साधना कितनी जल्दी सफल होगी, कितनी आपकी अनुभव होगी, आपको कुकर्म के ऊपर, ठीक है। अगर आपने बहुत कुकर्म भी काम किया है, अगर आपका मन साफ है साधना के दौरान, उसमें कोई छल कपट नहीं है, तो आपको साधना बहुत जल्दी सिद्ध होगी। क्योंकि कोई शक्ति आपके पास आने से पहले वो आपको पूरी तरह से समझ सोच लेती हैं कि आप किस बात को लेकर के, किस अवस्थे को लेकर के, किस टारगेट को लेकर कर आप ये साधना कर रहे हो और आने वाले जीवन में मैं आपके अगर बस में होगी तो आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अनुभव लेती हैं और उसी प्रकार से आपके समय समय पर आपका वो मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन आपको यह साधना सही से करोगे किसी गुरु के मार्गदर्शन में, हमारी बातों को अपने गुरु से शेयर करते हुए। और जो सामग्री है प्राण प्रतिष्ठित, इसमें यंत्र, गुटका और माला स्फटिक की 3 चीज़ प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और जो स्फटिक की माला है ये भी आपका प्राण प्रतिष्ठित आपको खुद को करना होगा। और जिन लोगों को नहीं कर सकते हैं वो लोग इस नंबर पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। डबल मोबाइल नंबर, पिन कोड, एड्रेस डिटेल आपको कुरियर पोस्ट ऑफिस का भेजना होगा तो उसका कुरियर कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ शुल्क होगा जो उसका देना होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि ये साधना कर लेने के बाद आपको इसमें एक आखिरी बात मैं बता दे रहा हूँ, आपको अगर ऊपर कोई बहुत बड़ा दुश्मन और या तो फिर कोई बहुत बड़ा कर्ज है, 2 चीज़ आपको ये ख़त्म कर देती है। इंसान को जीवन में संतान और धन 2 चीज़ बहुत मायने रखता है। अगर किसी भी आपको विवाहित हो या अविवाहित हो तो भी ये साधना कर सकते हो। क्योंकि ये क्षण आपके साथ कोई गलत, कोई दुष्ट कर्म या तो फिर कोई हम स्त्री वैसा कोई नहीं बनाने वाला है, ठीक है। स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये साधना संतान और
धन, दो चीज़ इंसान को जीवन में बहुत उद्देश्य से होता है। और तीसरी चीज़ कि वो जहाँ पर रहे हर पल खुश रहे, उसके जीवन में कोई दुश्मन रुष्ट ना हो, कोई दुश्मन न बने, ठीक है। यही सब 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि वहीं से जीवन पूरा स्टार्ट होता है। तो आपको सब चीज़ मिल जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। संतान की प्राप्ति, दुश्मन से मुक्त, और कर्ज या धन से प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म। और जो आपके पास अगर इस सुवर्ण प्रभा यक्षिणी की साधना से आपको इसमें जो अनुभव होते हैं, एक सबसे बड़ा अनुभव यह था कि जैसे आप बिस्तर पे सोएंगे जितने दिन तक के साधना के लिए, तो आपको बिस्तर के नीचे जब सोएंगे सुबह, तो आपको प्रतिदिन एक बार नहाना है, एक बार भोजन करना है, साफ वस्त्र पहनना है, और रात्रि के जब सोएंगे तो अपने बिस्तर पर अकेले सोएंगे, अकेले लेटेंगे, और सुबह उठकर बिस्तर को फोल्ड कर देना है। प्रतिदिन आपको ऐसे करना है। तो कभी कभी आपको दूसरे तीसरे दिन या 7वें 6वें दिन या 12 से 14 दिन के बाद में ऐसे आपको देखने को मिलता है कि आपके बिस्तर पे कुछ गोल्ड के कॉइन, ओल्ड कॉइन, गोल्ड का, सोने के सिक्के छोटे छोटे ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। 2-4 नहीं, एक ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा। उसका वजन 1 ग्राम से भी कम हो सकता है, 1 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है। कोई बहुत मोटा लंबा चौड़ा कोई उसमें बिस्कुट नहीं मिलने वाला है, जो सत्य स्पष्ट बात है, ठीक है। माना कि 1 ग्राम से कम भी बहुत हल्का, लेकिन हाँ गोल्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है अगर आपका साधना सही मार्ग पे सिद्धि कर रहे हो तो। और आप कोई भी साधना कर रहे हो, अगर आपके साधना में अनुभव मिल रहा है तो आपको साधना 14 दिन की है नहीं प्रत्यक्ष हुई, आपको साधना में अनुभव मिल रहा है तो आपको साधना 21 दिन तक के बढ़ा देनी चाहिए। अगर आपने साधना कर रहे हो, कोई अनुभव नहीं मिल रहा है, तो आपको 14 दिन तक के पूरा साधना करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे साधक, उनको अनुभव ना देने के बजाय डायरेक्ट शक्ति प्रत्यक्षीकरण हो जाती है। कुछ लोगों को बहुत देर तक के परीक्षा ही चलती है। कुछ लोगों को 14 दिन के अंतर्गत ही परीक्षा भी लेकर करो सिद्ध हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रहे, अगर नहीं कोई अनुभव प्राप्त हो रहा है तो 14 दिन के बाद आप साधना बंद कर दें। लेकिन साधना बंद करें तो बढ़िया से माइंड में विचार लेकर साधना बंद करें, प्रणाम कर कर। ऐसा नहीं कि साधना को पैर के नीचे ठेल दिया कि नहीं होगी या ना होगी, नहीं करूँगा, या तब फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसा माइंड में विचार साधना नहीं सिद्ध हुआ तो भी नहीं बोलना है। क्योंकि आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और जो आप साधना कर रहे थे उनका 3 तत्वों से होती हैं वो यक्षिणियाँ। और जब आप मंत्र जाप करते हो तो वो जो मंत्र है आपको पूरा ब्रह्मांड से जुड़ता है। जो आप मंत्र जाप करोगे 21 माला 14 दिन तक के, तो आपको मुख से आवाज बाहर जाएगा और ज़मीन में माला नहीं टच होनी चाहिए। तो जो दीपक का प्रकाश जल रहा है वो मंत्र से आपको मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग बोले तो उसका जो प्रवाहित आपको जो दीपक ऊर्जा है मंत्र द्वारा आपके आज्ञा चक्र पे और सभी इंद्रिया पे जाकर वास करने लगती हैं, और आपको वही जो वास करने लगते हैं। तो जो मंत्र का जो उत्पन्न होता है, जो उनकी तरंगें निकलती हैं आपके आवाज़ों से, तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो जाकर ब्रह्मांड में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, और उसका एक ही पूरा पुंज बनता है। तो वो डायरेक्ट आकर आपके सामने प्रत्यक्ष होता जीती हैं। जब आपको पूरा पुंज दिखने लगता है, यानी पूरा हमारा तरंगे, पूरे हमारे छोटे छोटे जो कण के तरंगे तो पूरा एक जगह हो गए हैं। अब वो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि वो 3 तत्व के हैं और आप 5 तत्वों का है। तो आपको इस साधना में अगर कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई अनुभव नहीं मिलता है, तो ये समझ लीजिए उनका आशीर्वाद हो चुका है। लेकिन साधना को दुर्याना बिल्कुल हरगिज आपका गलत है सरासर, ठीक है। अब आप लोग हमें यही प्रादेश दो, वीडियो बहुत बड़ी होगी, जो लोग लास्ट तक के बनेगा वो लोग पूरा वीडियो को समझ पाएगा। और हमारे और अन्य कोई वीडियो जाकर आप लोग देखोगे तो रहस्यमय जानकारी आप लोगों को पता कर पाओगे। बहुत जल्दी लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दूसरे के पास शेयर कर दो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।